जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई छल करे और तुम्हें कष्ट दे तो उसका विष अपने हृदय में मत बसाओ, वरना वही तुम्हारे जीवन का स्वाद बिगाड़ देगा। क्षमा वह अग्नि है जो छल और पीड़ा के बीज को जलाकर नष्ट कर देती है। जीवन में हम सभी ऐसे लोग से मिलते हैं जो अपने स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण हमें धोखा देते हैं, हमारा विश्वास तोड़ते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि मन में गुस्सा, दुख और बदले की भावना उठे। हम बार बार सोचते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और यही सोच हमें भीतर से जलाने लगती है। यह जलन किसी और को नहीं बल्कि हमें ही धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ में एक कांटा चुभा दिया तो क्या तुम उसे हमेशा के लिए वही रहने दोगे? नहीं, तुम तुरंत उसे निकालने की कोशिश करोगे ताकि घाव न बढ़े। उसी तरह छल और कष्ट का अनुभव भी एक कांटे की तरह है। अगर तुम उसे दिल में रहने दोगे तो वह तुम्हारे मन के हर कोने में जहर फैलाने लगेगा। यह जहर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा चयन और तुम्हारे जीवन की मिठास छीन लेगा। लेकिन अगर तुम क्षमा का मार्ग अपनाते हो तो यह क्षमा उस अग्नि की तरह है जो इन नकारात्मक भावनाओं के बीज को जला देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम जो हुआ उसे सही मान लो या उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में जगह दे दो। क्षमा का असली अर्थ है जीवन मन को इस बोझ से मुक्त कर देना। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को आजाद कर देते हो उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा का एक और अद्भुत पहलू है, यह तुम्हें मानसिक शांति देता है। जब तुम गुस्से और बदले की आग में जलते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी व्यक्ति और उसी घटना पर अटका रहता है। तुम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो जाता है। तुम्हारा मन फिर से साफ आसमान की तरह निर्मल हो जाता है, जिसमें नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा जन्म ले सकती है। इतिहास और जीवन के कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जिन्होंने क्षमा का मार्ग अपनाया उन्होंने न केवल अपने मन को बचाया बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचाई दी। जब कोई तुम्हें छल करे तो याद रखो, तुम यह तय कर सकते हो कि उसका जहर अपने भीतर रखना है या उसे क्षमा की अग्नि में जलाकर मुक्त हो जाना है। जीवन छोटा है, इसे कड़वाहट में बिताने की बजाय मिठास में बिताना ही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह वह मार्ग है जो अंत में तुम्हें मुक्त करता है। झूठ के सहारे जीतने वाले की जीत केवल दिखावा होती है। इस बात को समझने के लिए हमें जीवन की उस सच्चाई को देखना होगा जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं रहा क्योंकि यह आपको बिना समझौता किए सही बात पर टिके रहने की मांग करता है।
इसका मतलब है कि कई बार आपको अपनी सुविधा, अपनी लाभ और यहाँ तक कि अपने रिश्तों को भी पीछे छोड़ना पड़ सकता है अगर वे आपको गलत की ओर ले जा रहे हो। यही वजह है कि इस रास्ते पर चलना साहस का काम है। जब आप सच्चाई के साथ रहते हैं तो आपके सामने कई कठिन परिस्थितियां आती है। कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी आपके रिश्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं और कभी आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आपकी ईमानदारी बेकार है। लेकिन यही वह पल होता है जब आप धैर्य और चरित्र की असली परीक्षा होती है। अगर आप इस परीक्षा में टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इसके विपरीत जो लोग झूठ का सहारा लेकर जीतते हैं, उन्हें देखने पर लगता है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। वे सफल दिखते हैं, उनके पास ताकत और नाम होता है, लेकिन यह सब केवल सतह पर होता है। अंदर से वे हमेशा असुरक्षित रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जीत असली में खोखली है। एक सच्चाई का छोटा सा अंश भी उनकी पूरी इमारत को गिरा सकता है। यह वैसा ही जैसा रेगिस्तान में रेत का महल बनाना देखने में सुंदर लेकिन हल्की सी आंधी में बिखर जाने वाला। सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन यह आपको ऐसी आज़ादी देती है जो किसी भी झूठ जीत से नहीं मिल सकती। जब आप सत्य के साथ होते हैं तो आपको किसी बात को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन साफ रहता है और आप रात को निश्चित होकर सो सकते हैं। आपके अंदर यह विश्वास होता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, आपने सही किया है और यही आपको डर से मुक्त किया है। झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। शुरू में वह चमकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींव दरकने लगती है और जब सच सामने आता है तो वह पूरी तरह बिखर जाता है। इसके विपरीत सत्य का साम्राज्य धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो अडिंग रहता है। इसीलिए अगर कभी आपको लगे कि सत्य का मार्ग आपको मुश्किलों में डाल रहा है तो याद रखें कि यह मुश्किलें अस्थायी लेकिन सच्चाई से मिलने वाली शांति और समान अस्थायी है। जो जीत सत्य के सहारे मिलती है वह भले देर से आए, लेकिन वो आपको सिर ऊंचा करके जीने का साहस देती है और यह साहस किसी भी दिखावटी जीत से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करता है वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि अपने कर्मों का फल पाएगा। इसीलिए क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय मन को अपना कवच बनाओ। इस उपदेश को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कर्म का नियम कभी किसी को पश्चाताप नहीं करता। हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म नहीं आता। हर व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्म का फल उसे एक ना एक दिन अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत क्यों न। समय के साथ जब कोई व्यक्ति छल करता है तो धोखा देता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका यह आचरण उसके अपने भविष्य के बीज बो रहा होता है। यह बीज जैसे है वैसा ही फल उन्हें मिलेगा। अगर बीज में जड़ है तो पेड़ से अमृत नहीं निकलेगा। अक्सर जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की आग से भर जाता है। हमें लगता है कि हम उसी पल प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि सामने वाले को सबक सिखा सकें, लेकिन यह वह जगह है जब बुद्धिमानी की परीक्षा होती है। अगर आप क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप भी उसे नकारात्मक का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें वह व्यक्ति पहले से डूबा हुआ है और तब आपके मन को संतुलन बिगाड़ जाता है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन यहाँ केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। जब आप मौन रहते हैं तो आप सामने वाले के व्यवहार को अपने भीतर जगह नहीं देते हैं। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपने विचारों को साफ रखते हैं। मौन आपके लिए एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको नकारात्मक के बार से बचाता है। सोचिए, अगर कोई पत्थर आपके ऊपर फेंकता है और आप उसे पकड़कर वापस फेंकते हैं तो आप भी उसी खेल में शामिल हो गए। लेकिन अगर आप एक तरफ हट जाएं और वही पत्थर खुद गिरने दे तो आपको चोट भी नहीं लगेगी और सामने वाला भी थक जाएगा।
सच्चा प्रेम वह है जो एक पवित्र नदी की तरह बहता है, जो केवल बहना जानती है, लौट कर कुछ नहीं मांगती। और जब यह प्रेम हमारे भीतर से बहता है तो यह हमें भीतर से समृद्ध करने देने में जो आनंद है वह पाने में कभी नहीं मिलता। ऐसा प्रेम ही हमारे जीवन को, सुंदर रिश्तों को मजबूत और हृदय को संतुष्ट करता है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख लेते हैं तो हमें प्रेम का असली स्वाद मिलता है, और वह स्वाद मीठा ही नहीं बल्कि जीवन का अर्थ देने वाला होता है। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ता हो, माता पिता कहीं हर बात सच होती नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारे साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्ते में मुंह मोड़ लेते हैं। लोग की बकवास का जवाब न देने वालों को कमजोर मत समझना, क्योंकि वे समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी हमसे मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है, अनमोल होती है। वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरत है। सबसे बड़ा गुरु का वक्त होता है। जो व्यक्ति सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा जाता। भरोसा तो दोबारा नहीं होता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारी सत्ता कद्र न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत न पूरी हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। रिश्ते की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि कितनी बार साथ बैठें, बल्कि इस बात में है कि दूर रहकर भी एक दूसरे के दिल में जगह बनाए रखी। जब मन में क्रोध और होठों पर मौन, तो समझ लेना कि अपने आंधी जीत पा ली है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कुछ लोग आपको जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आपको सिखा सके कि किससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलना सौभाग्य है जो बिना कहे आपका दर्द समझ ले और बिना मांगे आपका साथ दे दे। समय और शब्द, यह दो चीज कभी लौट कर नहीं आती, इसीलिए बोलने से पहले सोचो और मिलने से पहले कद्र करो। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है, इसीलिए कोशिश करो कि आपका अंतकरण आपसे खुश रहे। जब हालात आपके खिलाफ हो तो यह मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचो कि वह आपको मजबूत बना रहे हैं। गलत लोगों से मिले, धोखा के बाद भी अगर आपका दिल अच्छा है तो समझ लो कि आपकी असली पहचान वही अच्छाई है। जीवन में जितना संभव हो दूसरों के लिए आसान बनो, क्योंकि कठिन तो वक्त और हालात पहले से ही है।
जिस दिन आप अपने गुस्से को मुस्कान में बदला सीख जाओगे, उसी दिन आप हर लड़ाई जीत जाओगे। बिना लड़े रिश्तों में ईमानदारी ही असली नींव है, और अगर यह हिल जाए तो चाहे महल कितना भी सुंदर हो, गिरी जाए। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सही समय आने पर शब्दों से ज़्यादा असर करती है। लोग आपको भूल जाए यह तकलीफ देता है, लेकिन आप खुद को भूल जाओ यह जिंदगी बर्बाद कर देता है। हर तूफान जिंदगी को तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान आपको सही दिशा में उड़ाने भी आते हैं। सच्चाई और अच्छाई यह दोनों रास्ते भले कठिन हों, लेकिन इन पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। रिश्तों में दूरी अक्सर गलत फैमिली से नहीं, बल्कि कम होती बातचीत से बढ़ती है। इसीलिए समय रहते हाल पूछ लेना भी एक प्यार का इजहार है। जिंदगी में सबसे बड़ी अमीरी वह है जब आपके पास पैसा कम हो, लेकिन दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान हो। हमेशा याद रखो, दूसरों का नज़रिया बदला मुश्किल है, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदलते ही पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। कुछ लोग सिर्फ आपकी रोशनी में चमकने के लिए आते हैं, अंधेरे होते हैं उनका चेहरा भी बदल जाता है। हर बार सबूत देने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सच्चाई का गवाह बन जाता है। अपनी पहचान में सालों लगाते हैं, लेकिन गलत फैसलों और गलत संगत से वह पल भर में मिट जा सकते हैं। जिस दिन आप अपने खुशी के लिए जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से दुनिया को आपका दुखी करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जिंदगी का स्वाद उसी को आता है जो मिठास और कड़वाहट दोनों को स्वीकार करना जानता है। जो लोग आपको आपकी मजबूरी में छोड़ देते हैं, उन्हें आपकी ताकत बनने का हक कभी मत दो। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त आने तक शांत रहकर मेहनत करने रहने की कला है। हमेशा सच बोलो, लेकिन ऐसा सच जो किसी को तोड़े नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में कभी भी किसी के लिए इतना मत झुको कि उठते वक्त अपने ही पहचान खो बैठो। जिसे खोकर भी आपका मन शांत है, समझ लेना कि वह आपके जीवन का बोझ था, जरूरी हिस्सा नहीं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको असली मुकाबला कल वाला अपने ही स्वरूप से। जिंदगी में मजबूत बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी उम्मीदें लगेंगे में हटाकर भगवान पर रख देते हैं। जिंदगी में जीत हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही समय में मिलती है। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। इसीलिए अपनी गहराई हर किसी के सामने मत खोलो। रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो वह पुराने जैसे कभी नहीं बनता। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, हमेशा कोशिश करो कि आपका व्यवहार इतना अच्छा हो कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करें। गलतियां वही करता है जो कोशिश करता है, लेकिन वही इंसान सीखकर आगे बढ़ता है जो उन्हें दोहराता नहीं। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा समय है, क्योंकि यह किसी दुकान में नहीं बिकता और लौट कर नहीं आता। जिनके पास धैर्य है वे असफलता को भी सफलता में बदलना जानते हैं। जिंदगी में कभी इतना मत रुकना कि डर आपको आगे बढ़ने से रोक दे। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, जिसे आप अपना मानते हैं। उसकी नाराजगी को हल्के में मत लो, यह रिश्ता खत्म होने की शुरुआत हो सकती है। खुश रहना कोई हालात का परिणाम नहीं, यह तो एक फैसला है जो आप हर सुबह लेते हैं। कुछ बातें दिल में ही रह जाए तो बेहतर है, क्योंकि हर सच सुनने लायक नहीं होता है। जिंदगी में अपनी कीमत कभी कम मत होने दो, चाहे हालात जैसे भी हो, क्योंकि एक बार गिरा हुआ मूल्य फिर आसानी से नहीं उठता। समझदार वह नहीं जो हर बात में जीता जाए, बल्कि वह है जो समय रहते हार मानकर बुरे नुकसान से बच जाए। रिश्तों में दूरी वहां शुरू होती है जहां एक पक्ष समझना बंद कर देता है और दूसरा समझाते समझाते थक जाता है। सच्चा सुकून तब मिलता है जब आपका मन साफ हो, आपकी नीयत नेक हो और आपके कर्म सच्चे हो। जो लोग आपके दर्द को समझे बिना आपको जज कर देते हैं, वह आपके जीवन के सफर के साथ ही नहीं, बस
राहगीरी होते हैं। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान खुशी नहीं होती। इसीलिए सतह के नीचे झांकना सीखो। जब इंसान की नीयत साफ हो तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शांत मन होता है। रिश्ते निभाने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए बस एक पल काफ़ी है। जिंदगी में सही इंसान वह नहीं जो आपकी हर बात मान ले, बल्कि वह है जो आपकी भलाई के लिए आपका विरोध भी कर सके। कुछ लोग आपको इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें आपको पास आकर भी हार मान ले। हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। सही इंसान आपकी खामोशी में भी आपकी पीड़ा पढ़ लेता है। गलत इंसान आपकी बातों में भी गलत मतलब खोज लेता है। जब तक आपकी सफलता दूसरों की नाकामियों पर निर्भर है, तब तक आप सच में सफल नहीं हैं। दिल बड़ा हो तो घर छोटा भी महल लगता है, और दिल छोटा हो तो महल भी तंग लगता है। कुछ बातें समय पर कह दी जाए तो रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन देर हो जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जिंदगी में कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं और कुछ लोग हमें सब्र सिखाने आते हैं। जब तक आप अतीत को पकड़ कर बैठे रहोगे, तब तक भविष्य आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। सच्चा इंसान वही है जो आपकी गैर हाजिर में भी आपका नाम इज्जत से ले। किसी के लिए आपका समय देना ही सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वह है जब आप टूट कर भी किसी को मुस्कान दे सके। कुछ रास्ते आसान होते हैं, लेकिन मंजिल छोटे होते हैं। कठिन रास्ते ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। रिश्तों की उम्र शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापी जाती है। जब आपका मन साफ होता है, तब दुनिया की नफरत भी आपको गिरा नहीं सकती। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता की करवाहट छकी हो। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किसे कभी मौका नहीं देना चाहिए। जब तक आप अपनी गलतियां को सामना नहीं करेंगे, तब तक वे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दिल का अमीर होना जेब के अमीर होने से कहीं ज़्यादा जरूरी है। वक्त आने पर सबसे ऊंची दीवारें भी गिर जाती है और सबसे गहरे राज भी सामने आ जाते हैं। जब इंसान अपने दर्द को ताकत में बदलना सीख लेता है, तब कोई उसे हरा नहीं सकता। सच्चा दोस्त वह है जो आपकी गैर हाजिर में भी आपको सही ठहराए, गलत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं, इसीलिए सच्चे रहो, परफेक्ट नहीं। जब इंसान अपने जीवन की शिकायत करना छोड़ देता है, तभी वह जीना शुरू करता है। आपके शब्द चाहे कितने भी मीठे हो, अगर नीयत साफ नहीं तो वे किसी के दिल तक नहीं पहुंचेंगे। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला छोड़ देते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से संभालते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश वहीं से जन्म लेता है जहां इंसान पूरी तरह से हार मानने को होता है। यह वह क्षण होता है जब हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर कृष्ण कहते हैं, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो जाए, वह कभी अस्थायी नहीं होता। जैसे ही अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, उसके ठीक बाद सूरज उगता है। यही प्रकृति का नियम है, यही जीवन का चक्र है, और यही समय की सबसे गढ़ बात है। वह कभी एक जैसा नहीं रहता। हमारे जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं जब हम संघर्षों से घिरे होते हैं, जब हमें लगता है कि यह दुख शायद कभी खत्म नहीं होगा। पर यहीं पर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, हमारी श्रद्धा, हमारा धैर्य और हमारे कर्म की।
कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे हैं कि दुख नहीं आएंगे या कि संघर्ष नहीं होंगे। वह कह रहे हैं जब संघर्ष कुछ उलझ जाए जब भी तो यह विश्वास मत खो कि उजाला पास ही है। कई बार अंधकार हमें डराने नहीं बल्कि भीतर झांकने के लिए आता है। जब बाहर रोशनी नहीं होती तभी मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है और उस भीतर के प्रकाश को पहचानने के बाद ही वह जान पाता है कि असली रोशनी तो उसके अंदर थी, जिसे दुनिया के उजाले ने ढक रखा था। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। हर बार गिरने के बाद वह रोता है पर फिर भी खड़ा होता है। क्या वह बच्चा जानता है कि वह चल पाएगा? नहीं, पर वह गिरकर भी प्रयास करता है और वही प्रयास उसका भविष्य बदलता है। ठीक वैसे ही हम भी जब जीवन में गिरे तो गिरकर वहीं न पड़े रहें। यह मत सोच कि यह अंधकार अब कभी नहीं जाएगा। यह सोच कि हो सकता है यही वह पल हो जब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कृष्ण यही तो कहते हैं, अंधकार जब सबसे घना हो जाए तब समझ लेना कि उजाला सबसे पास है। सुख की स्थिति भी अस्थायी नहीं रहती। अगर सब कुछ आज ठीक चल रहा है तो यह घमंड न करे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि समय का चक्र घूमता है। यह दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है। यह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। इसीलिए जब दुख आए तो टूट मत और जब सुख आए तो ऊंचा मत उड़। दोनों ही हालात अस्थायी है। असली बात यह है कि तू समय की गति को समझ और उसके साथ संतुलन बनाकर चले। ध्यान रखना, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तू दुख से भाग जा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तू संघर्ष से डर। उन्होंने कहा तू अपने मन को स्थिर कर, क्योंकि तू जान ले कि समय चाहे कितना भी क्रूर क्यों न लगे वह बदलेगा जरूर। और शायद इसीलिए वह कहते हैं जब जीवन में अंधकार घना हो जाए तब घबराना नहीं, क्योंकि रोशनी पास ही खड़ी है। बस तू थम मत, डगमगा मत, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और तब तू समझेगा कि जो तुझ पर बीता वह तुझे बनाने आया था, मिटाने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तू वर्तमान में कर्म कर, क्योंकि तू बातें कल को बदल नहीं सकता और आने वाला कल को टाल नहीं सकता। समय तुझसे सिर्फ तेरा आज मांगता है। कई बार हम सुबह उठते हैं और बीते कल की कोई गलती, कोई पछतावा या कोई पुराना अनुभव हमारे मन पर छाया रहता है, या फिर हम पूरे दिन यही सोचते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, मेरी नौकरी बचेगी या नहीं, मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। और इसी उलझन में हम आज को खो बैठते हैं। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तब भी अर्जुन भविष्य को लेकर भ्रमित था। अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रियजन मरेंगे, मैं दोषी हो जाऊंगा, मेरे बाद क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा तुझे सिर्फ वर्तमान में रहकर कर्म करना है। बीता हुआ कल तेरा नहीं रहा, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। आने वाला कल भी तेरा नहीं, क्योंकि वह तभी आया ही नहीं है। तेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, यह वर्तमान क्षण, यह आज, और समय तुझसे इसी का उत्तरदायित्व मांगता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखे या फिर इतना डरे कि कदम ही न बढ़ाए तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? नहीं। उसी तरह अगर तू अपने जीवन के रास्ते पर हर समय या तो अतीत को लेकर दुखी रहे या भविष्य को लेकर डरता रहे तो तू जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। हम बीते कल में की गई गलती को बदल नहीं सकते, हाँ उनसे सीख सकते हैं, पर बार बार उसे सोचकर पछताना, खुद को दोष देना, यह सिर्फ आज का कमजोर करता है और भविष्य वह तो अनिश्चित है। अगर तू आज कुछ नहीं करेगा तो कल कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा तू चाहता है। देखो, सूरज आज उगा है, यह सुबह, यह हवा, यह क्षण, यह दोबारा कभी नहीं आएगा। यह एक बार का अवसर है जिसमें तू चाहे तो अपना भाग्य लिख सकता है,
पर इसके लिए जरूरी है कि तू ध्यान इधर उधर न भटकाए, न बीते हुए पन्नों पर और न भविष्य की कल्पनाओं पर। बस इस एक पल में, इस एक दिन में, इस एक सांस में पूरी जागरूकता से जिए। यह वही बात है जो श्री कृष्ण गीता में बार बार दोहराते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह फल की चिंता क्या है? यह भविष्य की चिंता ही तो है। और फल की चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम अपने कर्म को पूरी तरह नहीं जानते। जब हम आज के कर्म को पूरे समर्पण से करते हैं तब भविष्य अपने आप संवारता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, अगर वह बीज डालकर अगली सुबह ही सोचने लगे कि पेड़ क्यों नहीं उगा, या डरने लगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो वह खेती नहीं कर पाएगा। उसे बस यह करना होता है, आज बीज बो, समय पर पानी दो, जमीन की देखभाल करो, बाकी सब पेड़ कब उगेगा, फल कब आएगा, यह समय के साथ अपने आप होता है। कुछ बातें अगर वक्त पर कह दी जाए तो रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाए तो सच्चा प्यार भी दम तोड़ देता है। और वह इंसान जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वह खुश हो। कभी कभी वह मुस्कान सिर्फ इसीलिए होती है ताकि उसका दर्द किसी को बोझ न लगे। हम दूसरों की गलतियों को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर पर्दों डाल देते हैं। शायद इसीलिए रिश्ते में दूरियां ज़्यादा और समझ कम हो गई है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने शब्दों को रोक रखा हो। इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब उसके पास सब कुछ हो, बल्कि तब होती है जब सब कुछ खोकर भी वह मुस्कुराना जानता है। कभी कभी कोई आपको समझता नहीं, फिर भी वह आपके लिए सब कुछ करता है, क्योंकि समझने से ज़्यादा निभाना जरूरी होता है। पुरानी पीढ़ियां साथ रहने में विश्वास रखती थी। आज की पीढ़ी स्क्रीनशॉट और स्टेटस पर भरोसा करती है। हर बंधन को झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताकर खुद को हराना पड़ता है, तभी वह बंधन टिकते हैं। सुधरने में वक्त नहीं लगता। अगर जी सुधर जाए तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। सबको खाली हाथ भेजा गया और सबको खाली हाथ बुलाया जाएगा, फिर भी इंसान इतना कुछ जमा करता है मानो यह सब यहीं छोड़कर नहीं जाना हो। और सबसे गहरा सच, इतना काबिल बन जाओ कि कोई कह ही न सके मेरे बिना तेरे क्या होगा। कभी कभी ऐसा लगता है जितना जीना था उससे कहीं ज़्यादा मर चुके हैं, और जो जिंदा है वह बस आदत में है। जिंदगी की नहीं, जहर की। जिंदगी तू क्या क्या करा रही है, इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मार रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास भीतर से हो। बहुत फर्क होता है मज़ा और आनंद में। मज़ा पैसे से आता है, पर आनंद वह माँ के हाथ की रोटी, पिता की थाली या किसी दोस्त की हंसी में छुपा होता है। शांति चाहिए तो पहले इच्छाओं को शांत करो, फिर मन खुद मौन हो जाएगा। कभी कोई आपका न समझे तो जिंदा मत करना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को नहीं समझ आते, बीत जाते हैं। जिंदगी यह सोचते सोचते क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि जो मिला उसे समझने का वक्त ही नहीं दिया कभी। याद रखना, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग को कभी भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की भीड़ नहीं लगती। झूठ ही सबसे सस्ता मज़ा है। जब मुश्किलें सामने हो तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जीने की तरकीब निकालनी होगी। मर जाने से क्या होगा? कुछ रिश्ते अपनाने से नहीं, बस अपनापन महसूस हो जाने से अपने बन जाते हैं। और खून को रिश्ता नहीं होता, भाव का होता है, ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता।
दुनिया में दोस्त, किताब, रास्ता और सच, चार चीजें जिंदगी बना भी देती है और अगर गलत हो तो गुमराह भी कर देती है। गुनहगारों की आंखों में गुरूर होता है और बेकसूर अक्सर शर्मिंदा पाए जाते हैं। यह न्याय नहीं, यह सिर्फ चलन है जहां मासूमियत को झूठ समझा जाता है। किसी ने जादूगर बनाया, किसी ने मदारी और पेट ने बहुतों को परदेसी बना दिया, वह भी अपने ही देश में। कुछ लोग मुझे आज भी गलत समझते हैं पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें खुश करने के लिए मैंने खुद को कई बार जला दिया। कुछ रिश्ते लायक नहीं थे और कुछ वक्त समझदार नहीं था, पर मैंने कोशिश हमेशा सच्चे दिल से की। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह सामने से वार नहीं करती, वह अपने के हाथों तुम्हें तोड़ देती है। मैं दूसरों जैसे कभी नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई मिला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है और जब वह सिखाता है तब अक्सर अकेला छोड़ देता है। लोगों को वक्त देना सीखो, खुद ही मजबूत हो जाओगे, लेकिन इतना भी मत देना कि वे तुम्हें वक्त समझने लगे। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गलत आरोपी से कभी मत डरना क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी सहते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दुख से डर कैसा जब जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो। कभी अकेले रो लेना भी जरूरी होता है क्योंकि वहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है बशर्ते साथ देने वाले धोखेबाज ना हो, वरना सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हंसते हुए दिया जाए। सभी का सम्मान करना अच्छा है पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि जो आत्मसम्मान छोड़ देता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी को कश्ती जब चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं मिलता। कभी गुस्से में निर्णय मत लेना और बहुत खुश होकर वादा मत करना। दोनों ही हालात में इंसान खुद बेईमान कर बैठता है। जब लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो वे बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वे तुम्हें कमज़ोर समझ लेते हैं। यह दुनिया है भ्रम की सबसे सुंदर किताब। बेशक फंसना ठीक है मगर दूसरों पर नहीं। खुद के पैरों में कांटे हो तो दर्द चलता है, पर अगर वह कांटा किसी और ने रखा हो तो घाव जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल और अमीर हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना। न अपनों से और न गैरों से। लगाव चेहरे से नहीं होना चाहिए क्योंकि सुंदर चेहरों में अक्सर घमंड गहराई से छुपा होता है। दो चीज़ें अपने अंदर जरूर पैदा करो, 1 चुप रहना, 2 माफ़ करना, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफ़ करना सबसे बड़ा इंतजाम। जो भी लोग हमें छोड़ गए वह हमारे नहीं थे और जो बचे हैं उनमें से कई बस वक्त गुजर रहे हैं। जिंदगी कहती है मैं नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें तुमने ज़िंदगी मान लिया था। जब भी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी उसने तुम्हें कम समझा। यही दुनिया है जहाँ संतुलन में ही इज्जत है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह शब्दों का मोहताज नहीं होता और जो केवल शब्दों से बना हो वो मौन में टूट जाता है। हर बार जब मुस्कुराते हैं तो जरूरी नहीं कि दिल में खुशी हो। कभी कभी मुस्कान एक मास्क होती है जो चेहरे से ज़्यादा आत्मा को छुपाती है। जो साथ निभा नहीं सकते वह वादा क्यों करते हैं? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा पर सामने वाला टूट जाएगा। प्रेम के बाजार में सौंदर्य नहीं सच्चाई बिकती है। कभी दिल से देखो तो सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिसके पास दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। मुझे रुतबा चाहिए था ही नहीं
जो हर दरवाजे पर जाकर सर झुकाए। वह मेरा किरदार नहीं, मुस्कुराहटें झूठी ही हो सकती है पर आंसू कभी झूठी नहीं बोलते। से मुफ्त है और वही सबसे कीमती भी। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 दूसरों को दुख से दुखी, 2 दूसरों को सुख से दुखी, 3 और तीसरे को खुद ही बिना कारण दुखी रहता है। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, पर यह नहीं दिखता कि उनकी किस बात ने हमें बदल डाला। अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। इंसान के रूप में जन्म मिलना ही सबसे बड़ी किस्मत है। कठिन परिस्थितियाँ वॉशिंग मशीन की तरह होती है, घुमाती है, ठोकरें देती है, पर जब हम बाहर आते हैं तो और भी अधिक चमकते हैं। जिंदगी बस 2 शब्दों में आधी कर्ज है, आधी फर्ज है, और दोनों ही तब सांस चलेगी। ऊपर वाला ही असली हिसाब रखता है, जिसने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुला दिया। जीवन की सबसे बड़ी अपराध किसी की नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू सिर्फ आपके लिए होना, क्या पता आपकी जिंदगी जैसी किसी और का सपना हो। इसीलिए कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। मैं किसी से अच्छा हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी का अच्छा बन सका या नहीं इससे सब कुछ बदल जाता है। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है जो किसी भी बाजार में नहीं मिलती, यह सिर्फ आपके भीतर पाई जाती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है। इंसान तो हमेशा उछालता है, कभी शब्दों से, कभी आरोपों से, कभी मजाक में और कभी हंसी के पीछे छिपे जहर से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जान अब जान नहीं रही, अब वह सिर्फ एक फायदा रह गया है। अगर फायदा नहीं तो साथ भी नहीं। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वक्त के लिए होते हैं। और जब वक्त बदलता है तब वो रिश्ते भी बदल जाते हैं जिन्हें हमने हमेशा के लिए माना था। कभी कोई मुस्कान आपकी वजह से आ जाए तो समझना आपने दुनिया नहीं बदली, किसी की ज़िंदगी बदल दी है। इस दौर में नमस्कार भी मतलब बदल गए हैं। कुछ नमस्कार मतलब सौदेबाजी, कुछ मतलब राजनीति और कुछ सिर्फ दिखावे की विनम्रता। मोहब्बत तो शब्द कर लेते हैं, पर इंतजार और वफा यह सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनका दिल बोझ नहीं एहसास उठाता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, जो महकती कम है सुलगती ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। इंसान की सबसे महंगी संपत्ति उसका एहसास है, जो इस दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। और जो खो दे एहसास, वो चाहे जिंदा हो पर इंसान नहीं। सच्चाई शराब में ज़्यादा मिलती है और अदालतों में कम, क्योंकि वही गवाही देने वाले हाथ में पवित्र ग्रंथ होता है। पर दिल में झूठ का दस्तावेज कल युग में वह नहीं सराहा जाता जो सच बोलता है, बल्कि वही पूजा जाता है जो दिखावे में चांदी जैसे चमके। कभी कभी जरूरत इंसान की जुबान को इतना मीठा बना दो कि झड़ भी रस लगता है, लेकिन वह मिठास कभी आत्मा तक नहीं पहुंचती। जब इंसान बचपन का खेल छोड़ता है तभी किस्मत का खेल शुरू होता है, और वहाँ कोई खिलौना नहीं टूटता, वहाँ सीधे सपने टूटते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों उलझा देता है, एक रिश्तों को और दूसरा हालातों को। इसीलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो वहाँ रिश्ता का अंत ही सच्चा विकल्प है। दुनिया में लोग तुम्हारा अस्तित्व अपने नज़रिए से तय करने लगते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारा वजूद किसी की सोच का मोहताज नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिधर हवा चले उधर ही चल पड़ते हैं, लेकिन वह उड़ान नहीं होती, वो कचरे की तरह बन जाता है। कामयाबी का दरबार उन पर खुलासा करता है जो अपनी इच्छाओं का
खर्च घुटा लेता है, ना कि वह जो दूसरे की जेब गिनते हैं। किस्मत कभी किसी का घर देखकर नहीं आती, वह मन का माहौल देखकर आती है। इसीलिए सुखी जीवन के लिए बड़ा घर नहीं बदला चाहिए। जो चीज़ें सबसे कीमती है, हवा, पानी, नींद, शांति और सांस, वे ही सबसे मुफ्त है, पर लोग उन्हें सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। तुम अमीर बन जाओ फिर भी तकलीफ नहीं बेच सकते और सुकून नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुकून बाजार में नहीं मिलता, वह मन के भीतर एक गुप्त दरवाजे में छिपा रहता है। कल के लिए सबसे सुंदर तैयारी है कि आज को सच्चे मन से जिया जाए, लेकिन आज की भीड़ कल के डर में इतनी खो गई है कि जीना भूल गई है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और यही तो सुंदरता है इस संसार की, वरना अगर हर चेहरा आईने जैसा होता तो पहचान किसे कहते। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है, तो क्यों न अपने हुस्न को आज ही समझा दिया जाए कि दुनिया कुछ ही भी हो, बदलने में देर नहीं लगती। लहरें भी कहती है, हम भी आते हैं जाते हैं, मगर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि सबको सिर्फ मंजिल की तलाश होती है। सफ़र की आवाज़ें कोई नहीं सुनता, दिल तभी चुभता है जब बात अपनों की हो, वरना गैरों की बात तो सिर्फ शोर होता है। शुक्र है जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, मगर मलाल बस इतना कि जो पसंद था वो नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं होता, कई बार अनदेखा कर देना और चुप रह जाना यही सबसे बड़ा विवेक है। आप चाहे जितने भी बेहतरीन बन जा, दुनिया आपसे बेहतर की तलाश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों में भी मार्केटिंग देखने लगे हैं। उम्मीद रोज टूटती है, फिर भी सुबह होती ही खड़ी हो जाती है। यह खेल नहीं, यह इंसान की अद्भुत क्षमता है। दर्द में भी मुस्कुराने की बचपन खत्म हुआ नहीं कि जिंदगी दौड़ना शुरू कर देती है, और यह दौड़ ऐसी है जिसमें ना रेस खत्म होती है ना मंजिल। समझ में आती है जितनी जरूरत उतने ही रिश्ता। यह अब कोई कहावत नहीं है, यह आज की सामाजिक सच्चाई है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको अहम नहीं फालतू समझने लगेंगे। जिंदगी ने समझदार नहीं सिर्फ समझदारवादी बना दिया है। बात का कोई नहीं मानेगा, मगर बात का बुरा मान लेना यह अब फैशन हो गई है। उतर गया, वह सामने खड़ा हो तो भी दिखाई नहीं देता। जमीर बचा तो सब कुछ बचा है, वरना बाकी तो बस चीज चोले हैं, चेहरे हैं जो दुनिया साफे फर्क पड़ता है। घाव किसी का भी हो, अगर वह अपनों ने दिया हो तो वह घाव नहीं एक गुंज बन जाता है जो उम्र भर पीछा करता। सब ही एकमात्र सहारा है, सब दुआ की आवाज़ भी बंद दरवाजे तक नहीं पहुंचती। हर शख्स को देखा है खुशियाँ की तलाश में भागते हुए, जैसे किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो जहां जीतने का इनाम सुकून हो, पर रास्ते में सिर्फ थकान मिले। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर भरोसा, समय और सच्चा साथ ही सिर्फ कमाया जा सकता है। किस्मत पर रखने के लिए आज भी सिक्का ही उछाला जाता है, दिल नहीं। हमारी स्टेटस पढ़ने के लिए नहीं, तो अगर समझ सको तो हर शब्द चिखता है, हर लाइन दर्द को कहानी कहती है। किसी से अत्यधिक लगाव मत बदलो और उम्मीदें मत सबसे गहरा दूर। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें अपने तक ही रखो, क्योंकि हर चीज़ें दुनिया को बताने लायक नहीं होती। कभी कभी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच बनती है। सरलता को कमजोरी मत समझो, पानी भी सरल होता है, पर वही सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है। कभी कभी सोचता हूँ, ज़्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपकी होनी चाहिए। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह संसार दर्पण की तरह है, सुख बस दिखता है, मिलता नहीं। और मूर्खता भी कभी कभी बहुत चतुर लगती है।
बहुत कम होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज़ से आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू देखकर भी पूछते हैं, सब ठीक है ना। झूठी मुस्कुराहटें, थकी हंसी और मजबूर मौन, यही तो आजकल की सबसे आदर्श दिनचर्या बन चुकी है। कभी कभी जो चीज़ें सबसे अधिक मूल्यवान होती है उन्हीं पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों को मूल्य तब समझ आता है जब यह हाथ से फिसल जाता है। अब इंसान गिरता है तो वीडियो बना लेते हैं। लोग जितना समय दूसरा को समझाने में लगाते हैं, अगर उतना भी खुद को समझने में लगाएं तो जिंदगी सिर्फ सुधरती नहीं, संवर जाती है। रिश्तों में अब प्रेम नहीं, स्क्रीनशॉट जमा होते हैं। कुछ ख्वाहिशें वक्त की दहलीज पर यूं ही झूल जाती है, बिना आवाज़ के गिर जाती है और हम सोचते रह जाते हैं, क्या होता अगर ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुदकुशी सिर्फ जिस्म नहीं करता, हर रोज कुछ ख्याब, कुछ उम्मीदें, कुछ अपने धीरे धीरे थम तोड़ते हैं। झूठा प्यार मुस्कान तो देता है, पर बुरे वक्त में सिर्फ सन्नाटा छोड़ता है। बहुत से गुण होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है और हम वही दोष बनकर खुद को ही काटते रहते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर रिश्ता, हर मुलाकात, लेकिन दोस्तों वह कभी बूढ़ी नहीं होती। जिंदगी जब तक जीना न सिखा दे मरने नहीं देती, और जब सिखा देती है तो इंसान जीना छोड़ देता है। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हर किसी की ज़िंदगी में आप जुड़ी नहीं होते। यह समझ आए तो आधा जीवन हल्का हो जाता है। मैंने ज़िंदगी को इतना करीब से देखा है कि अब चेहरों में भाव नहीं देखते, बस नकाब नज़र आते हैं। प्यार अगर जज्बातों की कदर ना कर सके तो वह प्यार नहीं, पागलपन है। बेवकूफ़ी यह है और कुछ नहीं। तलवार हाथ में होने से कोई खूनी नहीं बनता, जैसे माला पकड़ने से कोई धार्मिक नहीं बनता। भावना ही असली धरोहर है, बाकी सब दिखावा है। भरोसा ऐसा धागा है जो टूटे तो आवाज़ नहीं करता, पर जोड़ो तो गांठ रह जाती है। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसे करके रोया, पर आंसू दोनों के असली थे। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का ज़मीन बेहतर है, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। जो खोकर भी मुस्कुरा जानता है जिंदगी सिर्फ उसी की होती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अच्छा बनने की कीमत मैंने अपनी शांति खोकर चुकाई है। जो खोया वह लौटता नहीं, जो बचा है बस अब वही सहेजना है। अगर अंधे आदमी की दिखाना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वह छड़ी फेंकता है जिसने ताम उसका साथ दिया था। यही तो दुनिया है, जिससे जितना निभाव उतना ही नज़रअंदाज कर देती है। धन और बल कभी भी किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही इंसान की असली संपत्ति होते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके कर्म है, उसकी सोच है, बाकी सब तो भ्रम है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की इज्जत ही मिट जाए। जिंदगी है जुल्फे नहीं जो फिर से संवर जाए। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि आवाज़ नहीं आती, पर जिंदगी भर गूंजते रहते हैं। जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी समझो कि सबसे बेहतर कुछ आने वाला है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बहुत सोचते हैं वह अक्सर टूटते हैं, और जो टूटते हैं वही फिर से सोचते हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ भी ना हो तो वही दुनिया हंसती है। फैसले भी वही लेते हैं जिनके पास ताकत हो, वरना हम जैसे लोग तो बस समझौते करते हैं। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वह साफ खाता होगा। बातों को मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती, और यह जिंदगी का
सबसे मीठा धोखा है। कुछ लोग पास होकर भी दूर होते हैं और कुछ दूर होकर भी दिल के सबसे करीब वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो, और अगर आए भी हो तो शायद अब तुम वो न रहो जिसके लिए वह कल था। जब से समझदार हुए हैं उलझने और बढ़ गई है। कभी कभी लगता है काश हम ना समझ ही रहते। कुछ दिल चाहते हैं कि सब छोड़ दूं, हंसना सुनना बोलना जीना, और फिर भी लोग पूछते हैं सब ठीक है। यहाँ लोग तब हंसते हैं जब तुम बर्बाद होते हो। यहाँ दिलों की दुनिया है। यहाँ कोई फरियाद नहीं सुनाता। यहाँ तो सुकून भी मांगती है। जैसे ही रुक गए वहीं मिल गया, पर तब तक हम खुद को खो चुके होते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, वरना परिणाम वही देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन आप जरूरत पर चुप रहना सीख जाओगे और बिना जरूरत के बोलना छोड़ दोगे, उसी दिन समझो आपने कीमत चुकानी सीख ली है और शायद आप खुद को खो चुके हैं। किसी से कहना हो तो जरा सोच कर कहना, क्योंकि अब रिश्ते उतने मजबूत नहीं बचे जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। जो मकान टपकते हैं वही किसी की जिंदगी कटती है, और कोई खुशियां के छत पर अकेले सोता है। जिनके पास सब कुछ होता है वह भी सो नहीं पाते, और जिनके पास कुछ नहीं होता वह सपनों में खुद को देख हंस लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मत हंसो किसी पर। सबको हंसाना अच्छा है, लेकिन किसी के जख्मों पर हंसना अपने कर्मों का घातक बीज बो देना है। जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे। दीप सभी की राह से जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। खुद भी वही रोशनी लौट आता है जो दिल से निकली हो, वरना चमकती चीजें तो आईना भी होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे चुप रहना से हर बार तुम गलत नहीं हो जाते, और किसी के बोलने से हर बार वह सही नहीं हो जाते। कुछ खामोशी और चीख होती है जो बस सुनने वाले की समझ पर टिकी होती है। आपके दुखों को सुनना तो हर कोई सकता है, लेकिन उन्हें समझ वही सकता है जिसने उन्हें जिया हो। कानों से नहीं, दिल की दरारों से सुना जाता है दर्द। कुछ जख्म बोलते नहीं, बस चुपचाप रिश्ते हैं, और जिनसे रिश्ते हैं वही अक्सर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रहते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज सुनाते रहें। जिसे दिल समझा वो सिर्फ खेल समझता रहा, और हम हर बार हारे। सब कुछ जानना ही नहीं ज्ञान नहीं होता। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी वही विद्या है जो किसी किताब में नहीं, बस जिंदगी की ठोकरों से मिलती है। आजकल वही अजनबी बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और वही अपने बनकर छल जाते हैं जो कभी अनजाने हुआ करते थे। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने में जी रही है, और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने में। रिश्ते अब स्माइली में सिमट गई है, और भावनाएं स्टेटस में। कभी कभी नाराज़गी इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान चला जाता है, और नाराज़गी वहीं रह जाती है जैसे कोई अधूरी चिट्ठी जिसे पढ़ा भी नहीं गया और फाड़ा भी नहीं पाए। मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने जलाया जिसे वह सीने में छुपाए घूमती रही। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत मिलती है तो समझ लो तुम हारने लायक भी नहीं बचे, तुम खुद ही गिर चुके हो। खूबसूरत वो हाथ होते हैं जो किसी और के आंसू पोंछ दे। खूबसूरत वो लोग होते हैं जो किसी के टूटने से पहले उसका सहारा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी से बहुत अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं, और कभी कभी वही अंधेरा तुम्हें तुम्हारा असली नूर दिखा देता है। लोग जब पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, असल में वह तय करते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। मानवता अब पैसों की परछाई में मापी जाती है। रुपयों की गरीबी सह सकते हैं, पर दिल की गरीबी वो हर रिश्तों की तोड़ देती है। मतलब कि दुनिया में अकेलापन कहीं बेहतर है बनावटी
अपनापन चुभता है। अगर तुम सफ़र से इश्क करना सीख गए तो मंजिल खुद चलकर आएगी, क्योंकि मंजिलें ठहरती नहीं, वह सिर्फ उन्हें पहचानती है जो चलना नहीं जुड़ना जानते हैं। परिश्रम की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम की उम्र में तुम्हें काम करना पड़ेगा, और तब न जोश बचेगा न शरीर। सिर्फ पछतावा। कामों का बोझ उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में उठा सको, वरना जब थक जाओगे तो ना कोई कंधा मिलेगा ना कोई बहाना। दुनिया झूठे को अपना बनाती है, सच्चे को आज जमाती है, और जो सबसे सच्चा होता है उसे अक्सर सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। आंखों में अगर अहंकार का कंकर हो तो सामने खड़ा भगवान भी दिखेगा, धुंधला और सच्चाई भी लगेगी। छल दोस्ती उसे करो जिसने नहीं दिल से सच्चा हो, क्योंकि खूबसूरती कुछ नहीं अगर मन में मेल हो। जो चालाक बनकर जज्बातों से खेलते हैं वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें याद नहीं किया जाता। अगर बहुत अच्छा हो जाओगे तो लोग समझेंगे तुम दिखावा कर रहे हो, और अगर चुप रहोगे तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। इसीलिए बस खुद बनो, बाकी सब नज़रअंदाज करो। लोग तुम्हें तुम्हारी खूबियों से नहीं, तुम्हारी कमियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम वहाँ रोशनी करते हो जहाँ वो अंधेरे में जीते हैं। अपना आप इस तरह बना लो कि पाने वाला तुम्हें छोड़ ना पाए और खोने वाला हर रोज़ अफसोस करे कि उसने क्या खो दिया। या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना है, हिम्मत है उतना ही कमाना सीखो। जिंदगी वह किताब है जिसमें हर पन्ना तब पलता है जब पुराने को फाड़ने की हिम्मत करो, वरना लोग वहाँ अटक जाते हैं जहाँ कहानी शुरू हुई थी। ज़्यादा बोलना भी सस्ता बन देता है और ज़रूरत पर चुप रह जाना महंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतना गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि पन्ना ही फट जाए। कुछ तकलीफ़ें तुम्हारे इम्तिहान के लिए नहीं आती, वह साथ चलने वालों की पहचान करवाने आती है, और जो तकलीफ़ में साथ रहे वही अपना है। बाकी सब मेहनत जो आगे आने वाला है वह बेहतरीन होगा। बस यही सोचकर चलना है, वह भी अच्छा था जो है वह भी किसी के लिए सपना है, और जो आएगा उसमें हम खुद को फिर से गढ़ेंगे। परिवार कितना अमीर है यह नहीं, परिवार कितना खुश है, बस यह सबसे बड़ी दौलत है। जिसे घर में हंसी सजी रहती है वहाँ ईश्वर बिना बुलाए रुक जाता है। मन के सारे राज किसी से मत कहो, क्योंकि जो आज मित्र है वह कल परिस्थिति बदलने पर शत्रु भी हो सकते हैं। कुछ बातें चुप रहने के लिए होते हैं, नहीं तो शब्दों की तलवार रिश्तों को काट कर चली जाती है। सुबह की नींद इरादों की कमजोरी बन जाती है। मंजिलें उन नींद ही नहीं मिल करती जो देर तक सोता है, वह अक्सर अपने ही सपनों में खो जाता है। धागा छिपा रहा पूरे जीवन मोतियों की मलाव में, और मोती इतराते रहें अपनी चमक पर बिना यह जाने कि उन्हें जोड़े रखना वाला खुद दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया है तो सफाई मत दीजिए, क्योंकि सफाई वही देना चाहिए जहां दिमाग सुनने और समझने के लिए खुला हो, वरना खामोश रह जाना, खुद को ऊंचा रखना सबसे अच्छा तरीका है। सुखी जीवन के लिए सिर्फ दो शक्तियाँ चाहिए, एक सहन शक्ति, दूसरी समझने की शक्ति। इस दोनों के बिना इंसान या तो टूट जाता है या तोड़ देता है। तन की जाने मन की जाने, चित्त की चोरी कौन जाने। उस रब से क्या छिपाना जिसके हाथों में सबकी डोरी बंधी है। जब सामने वाला रिश्ता निभाना न चाहे तो उसे जोड़कर रखना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि हर भार मूल्यवान नहीं होता। महान बनने की चाह में कई लोग इंसान बनना ही भूल जाते हैं, और फिर वह इंसान जिसे देखकर ईश्वर भी मुस्कुराए वह कहीं भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं,
जैसा कर्म वैसा फल। कर्म की गठरी उठाकर हर कोई इसी जग में घूम रहा है। जो बोया है वही मिलेगा। विधि का विधान न्यायपूर्ण है। जी रहे हैं अभी तेरी शर्तों के मुताबिक, पर कभी तो समय हमारी फरमाइशों का भी द्वार खुलेगा। तब बात सिर्फ हालात की नहीं होगी बल्कि हक की होगी। जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। 500 के नोट गिनते हुए मन एकाग्र रहता है और 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है। जब विचार करो गड़बड़ कहाँ है। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वह दोस्त होता है जो दुश्मन का भी दोस्त हो। वह दो नावों में पांव रखता है और जब तूफान आता है तो दोनों से हाथ खींच लेता है। गर्व से सिर्फ ऊंचा मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड मेडल भी झुककर ही पहना जाता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।